दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का RDS क्लासेस पे स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो में जो कि हमारा ये वीडियो पूरी तरह से फार्मूला बेस्ड वीडियो है, यानी कि इसमें हम लोग केवल फार्मूला देखेंगे जो कि 8.3 में क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कि साइन थीटा को आपको कॉट के फॉर्म में लिखनी हो, या आपको कॉस, अरे यार, या तो आपको कॉस थीटा को टेन के मान में, कॉस थीटा को साइन थीटा के रूप में लिखनी हो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग चलते हैं, इस फार्मूला को शुरू करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट फार्मूला जो होता है ये आता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा 8.4 में दिया गया है। तो आपको बता दूं कि ये जो है 8.4 का ही है अगर पुरानी किताब के अनुसार देखें तो। लेकिन अभी क्या किया गया है कि 8.3 को हटा दिया गया है और उसके जगह पर 8.4 को शिफ्ट कर दिया गया है। और 8.4 में भी आपको नए किताबों में 3 नंबर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा अगर आप पुरानी वाली किताब से कंपेयर करते हैं तो इससे हमें क्या करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ 8.3 भी हम लोग को पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में यस लिखें, अगर नहीं पढ़नी हो तो नो लिखें। लेकिन उसमें हम लोग थोड़ी फार्मूला है जो कि 6-7 फार्मूले हैं, उसको हम लोग इस वीडियो को यानी कि एक प्रश्नावली को 8.4 को कंप्लीट करके और उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देरी ना करते हुए अपने कंसेप्ट की तरह, अपने फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा निकालनी हो तो सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल के बाद भेज दीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब केवल हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर को जब इक्वल के बाद भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन का हम लोगों ने निकाल लिया। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। केवल कॉस थीटा हो तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको इक्वल के बाद भेजिएगा तो रूट का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपका प्लस नहीं है, माइनस है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा निकालनी हो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक थीटा निकालनी हो तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट के अंडर में हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि यहाँ पे वो गलती कर देते हैं। तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है। यहाँ पे वो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे वो लोग सोच लेते हैं कि प्लस है और यहाँ पे फट से फार्मूला लगा देते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि गलत है। यहाँ पे माइनस है तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर भेज देते हैं, ठीक है, और 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक टेन स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, इधर प्लस माइनस में है, मतलब कि प्लस का 1 है, इधर जब जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा।
तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए अगर tan थीटा निकालनी हो तो tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे देखिए कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है। कॉसिक स्क्वायर थीटा को तो आसानी से निकाल लीजिएगा, कॉस थीटा का निकाल लीजिएगा, लेकिन कॉट में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा निकालनी हो तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालनी हो तब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को इधर भेज देंगे और कॉट को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा निकालनी हो तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये आप लोग को जाना पहचाना दिख रहा होगा, ये एक दूसरे का उल्टा है जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा, यानी कि साइन थीटा या साइन ए, यहाँ पे एक जगह पर आप थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे थीटा लिखते हैं तो यहाँ पे भी थीटा लिखना ही होगा। ओके, अब देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें साइन का निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूला के देखिए इस सारा जो फॉर्मूला है हम लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक ए। कैसे, तो देखिए यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉसेक थीटा या कॉसेक ए बोलिए तो कॉसेक ए निकालनी हो तो 1 बाई साइन ए, अगर थीटा बोलते हैं तो थीटा बोलिए। इसी तरह आपका दूसरा है कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो सिंपली याद कर लेना है कि कॉसेक ए क्या होगा तो 1 बाई सेक ए, सेक ए क्या होगा तो 1 बाई कॉस ए। ओके, अब टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए मैं कभी कभी थीटा बोल रहा हूँ, कभी कभी ए बोल रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एंगल की जगह पर ए बी सी थीटा फाई जो मन करे वो मान सकते हैं। तो टैन ए या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टैन थीटा या टैन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। कॉट ए अगर निकालनी हो तो 1 बाई टैन ए, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, ये आपका पूरा इसका सार है, यानी कि ये जो उल्टा वाला है उसका पूरा यहाँ पे लिख के दे दिया गया है। अब देखिए ये फॉर्मूले जो हैं इसको आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। इन दोनों फार्मूले का यूज बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, या बोल सकते हैं टैन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ पे हम लिख देते हैं थीटा के रूप में, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। उसी तरह अगर कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, देखिए जस्ट टैन का उल्टा हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। अगर थीटा में लिखना हो तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ओके, तो अब देखिए ये जो हम लोगों ने पढ़ा इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग, जैसे क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा कि साइन थीटा को आपको कॉट के रूप में लिखना है, यानी कि कॉट के रूप में लिखना है, यानी कि उसमें हमें क्या लिखना है कि
साइन थीटा या कॉस थीटा सेक थीटा नहीं होनी चाहिए, इसको हमको पूरी तरह से कॉट थीटा में लिख देनी है। तो साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है, अगर कॉट में लिखनी हो तो देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूले को ध्यान में रखनी है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ और कॉसेक थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी साइन कॉस का चर्चा नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपका हो गया साइन थीटा को हम लोगों ने कॉट के फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला याद रखनी है, तभी आप लोगों से प्रश्नावली 8.2 बनेगा, और बनेगा प्लस में इससे आप नंबर भी उठाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।